पुराने जमाने की बात है। एक छोटा सा कस्बा था। उसके एक कोने में एक कच्चा सा घर जिसकी छत पर पुरानी खपरेलें थीं और दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई। उसी घर में अब्दुल रहमान नाम का नौजवान अपनी बीवी जुबैदा के साथ रहता था। न जमीन थी न रोजगार, बस वक्त और आलस्य ही उसका साथी था। अब्दुल रहमान का दिन सूरज ढलने पर शुरू होता था और रात की नींद सुबह तक खिंची रहती थी। उसके घर में सुबह की अजान गूंजती, मगर वह करवट बदलकर तकिए में मुंह छुपा लेता। जुबैदा थक चुकी थी। कभी कपड़े धोकर, कभी पड़ोस में जाकर काम करके घर का चूल्हा जलाती, मगर अब उसे महसूस होने लगा कि उसका शौहर मेहनत की तौफीक खो चुका है। एक दिन वह गुस्से में बोली, अब्दुल रहमान, अल्लाह की कसम, अगर आज कुछ कमा कर नहीं लाए तो इस घर की देहरी मत पार करना। अब्दुल रहमान आधी बंद आंखों से बोला, अरे बीबी, हर चीज का वक्त होता है। मैं भी सोच रहा हूं कोई काम शुरू करूं। जुबैदा ने कटाक्ष से कहा, सोचते सोचते तेरी जवानी निकल जाएगी। काम सोचने से नहीं, उठने से होता है। यह सुनकर अब्दुल रहमान ने करवट बदली और बुदबुदाया, औरतों की जुबान भी तलवार से तेज होती है। जुबैदा ने गुस्से में उसके आगे से बिस्तर खींच लिया और दरवाजा खोलते हुए बोली, जा। अब्दुल रहमान, जब तक हलाल की रोटी खुद की मेहनत से ना कमाए तब तक इस घर का खाना हराम है तेरे लिए। अब्दुल रहमान ने आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपनी पुरानी कमीज पहनी, सिर पर टोपी रखी और झोले में एक खाली लोटा डालकर बाहर निकल आया। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे और हवा में धूल उड़ रही थी। उसने इधर उधर देखा और कहा, देखो दुनिया कैसे मसरूफ है और मैं बेकार। वो बाजार की तरफ बढ़ा। रास्ते में चाय खाने से गुजरा। दुकान के बाहर बैठा चाय वाला पुकार उठा, अरे रहमान मियां, आज तो बड़ी जल्दी उठ गए, कोई नया कारनामा होने वाला है क्या? रहमान मुस्कुराया, बस बीवी ने हुक्म दिया है, वरना आराम तो खुद एक नेमत है। भीड़ में वह बिना मकसद चलता रहा। कभी तवा सेंकते हलवाई को देखता, कभी दुकान के सामने खड़े हजाम को। दिल में सोचता, यह सब थकते रहते हैं मगर हाथ में कुछ नहीं आता। मैं ही समझदार हूं जो आराम में हूं। मगर पेट ने जब करवट ली और भूख की चुभन महसूस हुई तो अक्ल ठिकाने आई। वह किसी मस्जिद के सामने आकर बैठ गया। अंदर से तिलावत की आवाज आ रही थी, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वह मेहनत करता है। सूरह नज्म 51-39। ये आयत उसके कानों में पड़ी तो दिल में हल्की सी टीस हुई, मगर आलस्य ने फिर कान बंद कर दिए। वह गली पार करता हुआ आगे बढ़ा। तभी सामने से एक बूढ़ा दरवेश आता दिखा, सफेद दाढ़ी, लकड़ी का असा हाथ में और झोले में कुछ सूखे बेर। दरवेश ने पास आकर कहा, ए बेटे, तेरा चेहरा तो बता रहा है कि दिल परेशान है। अब्दुल रहमान ने झेंपते हुए कहा, हाँ कुछ परेशान तो हूं, काम की तलाश में निकला हूं मगर काम ही नहीं मिल रहा। दरवेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काम तलाश नहीं किया जाता, नियत जागनी चाहिए। लेकिन अगर तुझे दुआ चाहिए तो एक काम कर। रहमान ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम? दरवेश ने कहा, मेरा गधा कल रात जंगल की तरफ निकल गया। बूढ़ा जानवर है मगर मेरा साथी है, उसे ढूंढ ला। मैं तुझे दुआ भी दूंगा और थोड़ा इनाम भी। रहमान के कान में जब इनाम का शब्द पड़ा तो आंखें चमक उठी। बोला, बाबा वो तो बहुत आसान काम है, मैं ढूंढ लाऊंगा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुझे सही रास्ता दिखाए। अब्दुल रहमान अपनी फटी हुई चप्पल घसीटता हुआ जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, झाड़ियां और कांटे उसके पायजामे से उलझते रहे। सूरज सिर पर था, पसीना बहता रहा। कुछ देर बाद उसने सोचा, अरे गधा मिलेगा तो सही, मगर अगर भाग गया हो तो? इतने में दूर किसी झाड़ी के पीछे से आवाज आई, ढेंचू ढेंचू। रहमान ने खुश होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, यही होगा। वह दौड़कर पहुंचा, मगर सामने जो था वो गधा नहीं, एक जंगली नीलगाय थी जो कांटों में फंसी थी। रहमान को फर्क न समझ आया। उसने झट से रस्सी फेंकी और बोला, चलो। अब्दुल रहमान का दिन फिर गया। नीलगाय डर के मारे चुपचाप खड़ी रही और रहमान ने रस्सी उसके गले में डाल दी। थोड़ी मेहनत के बाद वह उसे खींचता हुआ शहर की तरफ ले चला। लोग देखते तो हैरान। कोई कहता, अरे वाह, रहमान ने तो जंगली जानवर पकड़ लिया। कोई बोलता, सच में ही है तो बहादुरी का काम है। दरवेश ने उसे देखकर तकबीर कही, माशा अल्लाह, तू तो दिलेर निकला, अल्लाह तुझ पर रहमत करे। उसने झोले से 2 चांदी के सिक्के निकाले और रहमान के हाथ में रखे। रहमान की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बाबा आप ही की दुआ थी। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कभी समझना कि दौलत से ज्यादा दुआ काम आती है। रहमान ने आधी बात सुनी। वह खुशी खुशी घर पहुंचा, सिक्के दिखाए और बोला, देखो जुबैदा, अब तो कमाया मैंने।
जुबैदा ने हैरानी से पूछा। कैसे? उसने गर्व से कहा। दरवेश का गधा ढूंढा और इनाम मिला। जुबैदा ने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह करे ये कमाई तुझे मेहनत की अहमियत सिखा दे। रहमान मुस्कुराया। अब तो किस्मत खुलने वाली है, देखना। उस रात जब वह सोया तो उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। मगर नींद ने सब ढक लिया। सुबह की पहली रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी जब अब्दुल रहमान की आंख खुली। उसने अंगड़ाई ली, सिक्के उठाकर जेब में डाले और बोला, आज तो अल्लाह की बरकत से दिन अच्छा रहेगा। जुबैदा ने तंज से कहा, बरकत मेहनत से आती है, सिक्कों से नहीं। रहमान ने अनसुना किया, रोटी खाई और बाहर निकल गया। गली में वही दरवेश खड़ा था, हाथ में आसा लिए मुस्कुरा रहा था। रहमान ने आगे बढ़कर सलाम किया। दरवेश बोला, ए बेटे, तेरा चेहरा बता रहा है कि आज खुश है। रहमान ने कहा, आपकी दुआ से सब अच्छा हुआ। अब तो सोच रहा हूं कि कोई बड़ा काम कर डालूं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा काम करने से पहले छोटा ईमान मजबूत करना पड़ता है। रहमान ने बात बदल दी। बाबा, अब आपका गधा तो मिल गया और इनाम भी मिला, आज आप क्या करेंगे? दरवेश ने कहा, गधा तो अल्लाह का था, मिला तो शुक्र, खो गया तो सब्र। रहमान ने कहा, बाबा अगर फिर कुछ काम हो तो बताना, मैं तैयार हूं। दरवेश ने कहा, अगर तैयार है तो एक बात सुन, हर चीज में तकदीर नहीं, मेहनत ढूंढनी चाहिए। उसी वक्त दूर से शहर के चौक से शोर सुनाई दिया। लोग जमा थे, कोई कुछ पढ़ रहा था, कोई ताली बजा रहा था। रहमान उधर बढ़ा। एक सरकारी मुनादी करने वाला ऊंचे सुर में कह रहा था, बादशाह सलामत का ऐलान सुनो, जिसने उस जंगली शेर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर पेश किया उसे 1000 अशरफियां इनाम में दी जाएंगी। भीड़ में हलचल मच गई। रहमान के दिल में चमक उठी। उसने बुदबुदाया, अगर मैंने ये शेर पकड़ लिया तो फिर मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। जुबैदा देखेगी कि अब्दुल रहमान भी कुछ कर सकता है। दरवेश ने पीछे से पुकारा, ए बेटे, इरादा नेक हो वरना नाम नहीं, नुकसान होता है। रहमान ने सुना नहीं। वह जोश में बोला, अब तो शेर को ढूंढने जाऊंगा। दरवेश मुस्कुराया और कहा, जा, लेकिन याद रख, जिसे तू ढूंढता है कभी कभी वो तुझे ढूंढ लेता है। रहमान जंगल की तरफ चला। पेड़ों की छांव और मिट्टी की खुशबू के बीच वह बार बार खुद को बहादुर समझकर मुस्कुराता रहा। कभी डंडा उठाता, कभी तलवार की तरह हवा में झाड़ू घुमाता। शाम तक वह थक चुका था, मगर शेर का कोई नामो निशान नहीं। उसने सोचा, बस अब लौट चलता हूं, वरना जुबैदा फिर झगड़ा करेगी। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। रहमान का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डरते हुए बोला, कौन है? जवाब में हल्की गुर्राहट आई। वह समझा गधा होगा। उसने झट से रस्सी निकाली और आगे बढ़ा। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने 2 लातें मारी और बोला, चल बे नामाकुल, सारा दिन तुझे ढूंढा। आवाज आई, मगर यह आवाज गधे की नहीं, एक दहाड़ की थी। शेर अचानक उठ खड़ा हुआ, मगर रहमान की हरकतें देखकर वह समझा कि यह कोई टपका नाम की डरावनी चीज है जिसके बारे में उसने दरवेश की झोंपड़ी के पास सुना था। रहमान ने रस्सी उसके गले में डाल दी और जोर से खींचा। शेर डर गया, चुपचाप पीछे पीछे चल पड़ा। रहमान बोला, वाह अल्लाह, यह तो बहुत सीधा गधा निकला। शहर पहुंचा तो दरवेश मस्जिद के पास खड़ा था। रहमान ने कहा, बाबा, गधा मिल गया। दरवेश ने देखा, फिर कहा, बेटा, जो दिख रहा है वो हर बार वही नहीं होता जो तू समझता है। जा, और दरवाजा अंदर से बंद करना भूलना मत। रात में जब रहमान ने जुबैदा को बताया तो वह डर गई। बोली, शायद तू कोई बड़ी मुसीबत घर ले आया है। रहमान हंसा, मुसीबत नहीं, इनाम है। उसने दरवाजा बंद किया और खाना खाकर सो गया। सुबह जब सूरज उगा, शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाई। घर की दीवारें कांप गईं। जुबैदा चिल्लाई और अंदर भाग गई। रहमान की नींद उड़ गई। बाहर सिपाही भागते हुए आए। दहाड़ सुनकर उन्होंने दरवाजे की झिरी से देखा, रस्सी से बंधा शेर। एक ने कहा, यह वही है जिसने शेर को जिंदा पकड़ लिया। खबर बादशाह तक पहुंची। सिपाही आए, पिंजरा लाए और शेर को ले गए। रहमान ने जुबैदा से कहा, किसी को मत बताना कि यह सब इत्तेफाक था। थोड़ी देर बाद घोड़ा गाड़ी आई। रहमान को दरबार बुलाया गया। लोग ताली बजा रहे थे। बादशाह ने कहा, हमारी फौज न कर सकी जो तूने कर दिखाया। इनाम मिला 5000 अशरफियां, 2 घोड़े, 1 मकान और 20 नौकर। रहमान अब अमीर था, मगर उस अमीरी के पीछे अब भी वही आलस्य छुपा था जो एक दिन उसे फिर आजमाने वाला था। अब्दुल रहमान अब महल जैसा घर लेकर उसमें रहने लगा। नौकर सुबह दरवाजा खोलते, चप्पल ठीक रखते और जुबैदा के कहने पर भी वह उठने में आलस करता। जब कोई नौकर झाड़ू लगाता
वह तकिए पर सिर रखकर कहता, अरे धीरे झाड़ू लगा, मेरे ख्वाब टूट जाते हैं। जुबैदा देखती तो अफसोस से सिर हिलाती। वह कहती, रहमान, अल्लाह ने तुझे मौका दिया है, शुक्र कर और कुछ नेक काम कर। रहमान हंसकर कहता, अल्लाह ने ही दिया है, अब वही संभालेगा, मुझे क्या फिक्र। दरबार में बुलावा आने लगा। बादशाह हर बार उसे पास बिठाता, पीठ थपथपाता और कहता, तूने जो किया वो हमारी फौज भी नहीं कर सकी। रहमान मुस्कुराता और सोचता, किस्मत हो तो ऐसी, वरना लोग जान गंवा देते हैं और उन्हें इनाम भी नहीं मिलता। कुछ वजीर बुदबुदाते, यह किस्मत का नहीं, नादानी का खेल है। मगर बादशाह को यह पसंद नहीं था कि कोई उसकी तारीफ वाले को नीचा दिखाए। एक रोज रहमान देर तक सोता रहा। नौकर बोला, हुजूर, आज दरबार में आपकी मौजूदगी जरूरी है। रहमान बोला, बादशाह इंतजार कर सकता है, नींद नहीं। जब दोपहर को पहुंचा तो बादशाह मुस्कुराया, मगर वजीरों ने नजरें झुका ली। रहमान ने देखा कुछ दस्तावेजों पर चर्चा हो रही थी। वह बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं भी मशवरा दूं। बादशाह ने कहा, कहिए। रहमान ने कहा, दरबार में बातें कम, आराम ज्यादा होना चाहिए। सबकी हंसी छूट गई, मगर बादशाह ने कहा, तू भी गजब की बात कह देता है। वजीरों ने नजरें बदल लीं। उसी वक्त से साजिशें शुरू हो गईं। महल लौटकर रहमान जुबैदा से बोला, आज सब हंस रहे थे, मगर बादशाह मेरे साथ था। जुबैदा ने कहा, लोग हंस रहे हैं क्योंकि तेरा अल्फाज काम से नहीं, तमाशे से भरे हैं। रहमान ने कहा, तू नहीं समझेगी, मेरी किस्मत अब ऊंची उड़ान भरने वाली है। जुबैदा ने चुप होकर पर्दा गिरा दिया। कई दिन बीते। हर सुबह रहमान देर से उठता, नाश्ते के साथ शरबत मांगता और शाम तक घोड़े की सवारी में वक्त बिताता। शहर के लोग कहते, देखो, वही आदमी जो पहले गली में चाय पीता था अब नौकरों में घिरा रहता है। कुछ लोग कहते, अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मगर कोई ये नहीं समझता था कि जो बिना मेहनत ऊंचा उठता है उसका गिरना तेज होता है। दरबार में वजीरों ने अब्दुल रहमान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। एक बोला, हुजूर, यह आदमी बहादुर नहीं बल्कि खुशकिस्मत है। दूसरा बोला, जिसे किस्मत उठा ले वह कभी मेहनत नहीं सीखता। बादशाह ने कहा, हमारे लिए वह वही है जिसने शेर को पकड़ा, उसके अमल पर सवाल नहीं उठेगा। वजीरों ने सिर झुका लिया, मगर दिल में बात ठहर गई। शाम को रहमान ने दरबार से लौटते हुए देखा कि दरवेश मस्जिद के बाहर बैठा है। रहमान ने सलाम किया। दरवेश ने जवाब में सिर उठाया और कहा, अल्लाह ने तुझे ऊंचा किया, मगर क्या तेरा सिर सजदे में झुका? रहमान ने हंसते हुए कहा, बाबा, अब मेरे पास सब कुछ है। दरवेश ने कहा, जिसके पास सब होता है उसके पास सब्र नहीं बचता। अल्लाह आजमाता है, देकर भी और छीन कर भी। रहमान ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब आजमाइश से निकल चुका हूं। दरवेश ने कहा, फिर याद रखना, आजमाइश का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। रात में रहमान देर तक सो नहीं सका। खिड़की के बाहर चांद था और हवा में सन्नाटा। उसने बुदबुदाया, बाबा की बातें अजीब हैं, मगर सच क्या पता। तभी जुबैदा बोली, रहमान, दुआ करना मत भूलना, जो ऊपर उठाता है वही गिराता भी है। रहमान ने आंखें मूंद लीं और कहा, मुझे कुछ नहीं होगा। दरबार में जब सब बैठे थे, एक सिपाही घबराया हुआ आया और बोला, हुजूर, खबर है कि पड़ोसी मुल्क का बादशाह अपनी फौज लेकर हमारी सरहद के पास उतर आया है। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। उसने वजीरों की तरफ देखा और कहा, जल्द से जल्द मशवरा दो। वजीर बोले, हुजूर, हमें फौज को हुक्म देना चाहिए। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर वही वजीर जो रहमान से हसद रखते थे बोले, हुजूर, अगर इजाजत हो तो कुछ कहें। बादशाह ने कहा, कहो। वजीर बोला, जब एक शख्स अकेले शेर को पकड़ सकता है तो वो एक फौज के सामने क्यों नहीं टिक सकता? हमारे पास अब्दुल रहमान जैसा दिलेर आदमी है। दूसरे वजीर बोले, हाँ, वही काफी है। बादशाह ने रहमान की तरफ देखा, तू ही जाएगा। रहमान के होंठ सूख गए, आंखों में डर उतर आया, मगर बादशाह के सामने इनकार मौत था। उसने थूक निगला और कहा, हुजूर, जैसा हुक्म। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तेरे साथ हो, यह हमारा भरोसा है। रहमान के हाथ में तलवार दी गई और कहा गया कि अस्तबल से एक घोड़ा चुन ले। वह अस्तबल पहुंचा। वहां सजे धजे घोड़े खड़े थे, मजबूत, चमकदार, आंखों में आग। रहमान ने कांपते हाथों से इधर उधर देखा। उसने सोचा, अगर ये घोड़े मुझ पर सवार हो गए तो कुचल डालेंगे। अचानक उसकी नजर एक दुबले, कमजोर और लंगड़े घोड़े पर पड़ी। उसने कहा, बस यही चलेगा। सिपाही हंस पड़े। किसी ने कहा, हुजूर, यह घोड़ा बूढ़ा है। बादशाह ने कहा, रहमान की नजर चुनती नहीं, पहचानती है। यह घोड़ा हमारे अस्तबल का सबसे अच्छा है। रहमान मन ही मन बोला,
अगर यही अच्छा है तो बुरा कैसा होगा। वह घोड़े पर सवार हुआ, तलवार पकड़ी और बाहर निकला। घोड़ा पहले तो धीरे चला, फिर अचानक उछला और तेज भागने लगा। रहमान चीखा, अरे रुक जा। लेकिन घोड़ा रुकने वाला नहीं था। हवा में धूल उड़ी, कपड़े उड़ने लगे। रहमान घोड़े की गर्दन से चिपक गया। वह आंखें बंद कर दुआ पड़ने लगा। घोड़ा मैदानों से, रास्तों से गुजरता हुआ सरहद तक जा पहुंचा। सामने दूर दूसरी फौज का पड़ाव था। रहमान ने देखा और कहा, या अल्लाह, अब तो मौत पक्की है। अचानक उसने एक दरख्त देखा। सोचा अगर इसे पकड़ लूं तो घोड़ा छूट जाएगा। जैसे ही दरख्त करीब आया, उसने हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। घोड़ा झटका खाकर उछला, मगर रहमान ने टांगों से कसकर पकड़ लिया। दरख्त की जड़ कमजोर थी। पूरा दरख्त उखड़कर रहमान के हाथ में रह गया। अब वो था, घोड़ा था और उसके हाथ में पूरा दरख्त। दूसरी फौज के पहरेदार ने दूर से देखा और चिल्लाया, सरकार, एक आदमी पेड़ उठाए हमारी तरफ आ रहा है। बादशाह ने कहा, क्या बकता है? पहरेदार बोला, वह पेड़ को हथियार बनाकर आ रहा है। सब घबरा गए। किसी ने कहा, अगर पहला यह लाया है तो बाकी क्या क्या ला रहे होंगे। पड़ोसी मुल्क की फौज डर के मारे पीछे हट गई। कुछ भागे, कुछ हथियार फेंक कर भाग गए। रहमान अब भी घोड़े की गर्दन पकड़े हाँफता हुआ सरहद पार कर रहा था। घोड़ा आखिर रुक गया। रहमान नीचे उतरा, जमीन पर बैठ गया। सांसें संभाली। उसने इधर उधर देखा, मैदान खाली था। बोला, या अल्लाह, ये सब भाग गए। उसने तलवार उठाई और कहा, शायद किस्मत ने फिर मजाक किया। थोड़ी देर में बादशाह की फौज पहुंची। रहमान को पेड़ के साथ खड़ा देखकर बादशाह ने कहा, यह बहादुरी है। एक आदमी पेड़ उखाड़कर दुश्मनों को भगा लाया। वजीरों की नजरें नीचे झुक गईं। बादशाह ने कहा, आज से अब्दुल रहमान हमारा वजीर होगा। रहमान के पास फिर सोने की थैली रखी गई। उसके हाथ में अंगूठी पहनाई गई और कहा गया, आज से तू हमारा सबसे करीबी आदमी है। दरबार ताली से गूंज उठा, मगर रहमान के कानों में दरवेश की आवाज गूंज रही थी, अल्लाह देकर भी आजमाता है। रहमान ने सिर झुका लिया और सोचा, शायद अब मेरा वक्त बदल चुका है, लेकिन जो ऊपर उठता है उसका इम्तिहान हमेशा बाकी रहता है। अब्दुल रहमान अब वजीर बन चुका था। बादशाह हर मसले में उससे मशवरा लेता। रहमान के पास अब दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ था, मगर उसके अंदर अब भी वही आलस, वही अकड़ बाकी थी। दरबार के दूसरे वजीर उसे नफरत की नजरों से देखते और आपस में कहते, एक काहिल आदमी आज हमारे बराबर बैठा है। रहमान को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह रोज देर से दरबार आता और हर काम टाल देता। एक दिन बादशाह ने कहा, हमें खबर मिली है कि पुराने किले के नीचे सदियों पुराना खजाना दबा है। कहा जाता है उसकी रखवाली एक अजगर करता है। जो उसे निकाल लाएगा वो हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। वजीरों ने मौका देखा और बोले, हुजूर, यह काम तो अब्दुल रहमान जैसा बहादुर आदमी ही कर सकता है। बादशाह ने कहा, हाँ, जब उसने दुश्मनों की फौज भगा दी तो यह क्या मुश्किल। रहमान का चेहरा उतर गया। उसने कहा, हुजूर, अजगर से लड़ना फौज का काम है। बादशाह ने कहा, हमारी फौज को छोड़, तुझ पर भरोसा है। रहमान के पास इनकार का रास्ता नहीं था। रात को उसने जुबैदा से कहा, अब ये लोग मुझे अजगर के पास भेज रहे हैं, क्या मुसीबत है। जुबैदा ने कहा, शायद अल्लाह फिर तुझे बचा ले, लेकिन एक बार मेहनत से कोशिश करना। रहमान ने कहा, मेहनत और मैं, बस दुआ कर कि कोई चमत्कार हो जाए। सुबह रहमान तलवार लेकर निकला। रास्ते में वही बूढ़ा दरवेश मिला। उसने कहा, कहाँ जा रहा है बेटा? रहमान बोला, खजाना निकालने, अजगर को मारने। दरवेश ने कहा, खजाना अगर हलाल ना हो तो जला देता है, और अगर हलाल हो तो आजमाता है। रहमान ने कहा, मैं अब डरने वाला नहीं। दरवेश ने कहा, डर अल्लाह से रख, अजगर से नहीं। रहमान बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। वह पुराने किले तक पहुंचा। अंदर अंधेरा था, दीवारों पर जाले लटके थे। तलवार हाथ में थी, मगर दिल धक धक कर रहा था। उसने खुद से कहा, अगर मैं जिंदा लौट आया तो दरबार में फिर इनाम पक्का। अंदर एक गुफा दिखी। उसने झांका, कुछ हल्की हरकत दिखी। रहमान ने डंडा उठाया, मगर पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। नीचे मिट्टी थी, अंधेरा था। उसके हाथ किसी ठोस चीज से टकराए। उसने महसूस किया वो कोई बक्सा है। उसने उसे खोला। अंदर एक पुराना तांबे का दिया रखा था जो हल्की रोशनी दे रहा था। रहमान ने कहा, यही तो खजाना होगा। उसने उसे उठा लिया और बाहर की तरफ बढ़ा। अजगर कहीं नजर नहीं आया। जब वो किले से बाहर निकला तो कुछ पहरेदार खड़े थे। किसी ने पूछा, क्या मिला? रहमान ने दिया दिखाया। सबने हैरानी से कहा, माशा अल्लाह, यही तो वह दिया है जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें बरकत है। दरबार में खबर पहुंची। बादशाह ने कहा, अब्दुल रहमान ने एक बार फिर कर दिखाया। दरबार में जब रहमान पहुंचा, सबने तालियां बजाईं। बादशाह ने दिया उठाया और कहा,
यह बरकत का निशान है, इसे हमारे महल में रखा जाएगा। रहमान मुस्कुराया और बोला, हुजूर, मेरी किस्मत अब पूरी तरह खुल चुकी है। बादशाह ने सोने की थैली दी और कहा, अब तुम हमारे सबसे भरोसेमंद वजीर हो। वजीरों के चेहरों पर जलन साफ थी। एक ने दूसरे से कहा, अब इसे गिराना आसान नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, जब तक किस्मत इसके साथ है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन किस्मत कब तक साथ देती है ये देखने की बात है। रहमान सब सुनकर भी अनसुना कर गया। वो रात को देर तक दिए को देखता रहा। जुबैदा ने कहा, रहमान, यह दिया तेरे दिल में तकब्बुर की आग न जला दे। रहमान ने कहा, अब अल्लाह खुद मुझसे खुश है। जुबैदा ने कहा, अल्लाह की खुशी कभी घमंड में नहीं मिलती। रहमान ने हंसकर कहा, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मगर दिया उसकी आंखों में झिलमिलाता रहा और उसी दिए की रोशनी में उसकी तकदीर ने एक नया इम्तिहान लिखना शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान अब खुद को बादशाह से कम नहीं समझता था। नौकर सुबह उसके कपड़े रखते, दूसरा जूते चमकाता, तीसरा उसके नाश्ते के इंतजार में खड़ा रहता। जुबैदा हर दिन उसे याद दिलाती, रहमान जो मेहनत नहीं करता उसके पास जो है वो रहमत नहीं बल्कि आजमाइश है। रहमान हंसकर कहता, जब अल्लाह किसी पर मेहरबान होता है तो मेहनत की जरूरत नहीं रहती। जुबैदा ने कहा, मेहरबानी भी तब तक रहती है जब तक शुक्र बाकी रहे। रहमान ने जवाब दिया, शुक्र तो मैं रोज करता हूं, हर दिन अपने आराम के लिए। वह दरबार में देर से पहुंचता, बातें करता और दूसरों को हुक्म देता। पुराने वजीर उसके पीछे से कहते, इसे तकब्बुर ने अंधा कर दिया है। बादशाह अब भी मुस्कुराकर उसे देखता, मगर उसकी मुस्कान में अब गहराई नहीं थी। रहमान ने महसूस नहीं किया कि अब दरबार में तालियां कम, खामोश नजरें ज्यादा हो गई हैं। रात को उसने अपने कमरे में वह तांबे का दिया रखा हुआ था। उसे देखता और कहता, तू ही तो मेरी किस्मत की निशानी है। जुबैदा बोली, रहमान, यह दिया नहीं तेरी आजमाइश है। रहमान बोला, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, यह उसकी याद दिलाने के लिए। जुबैदा ने कहा, अल्लाह की याद सजदे में होती है, चीजों में नहीं। रहमान ने ताना दिया, औरतें क्या समझें तकदीर का राज। एक दिन बादशाह ने रहमान से कहा, कल राजी से जुड़ी मीटिंग होगी, समय पर पहुंचना। रहमान ने कहा, हुजूर, मैं देर नहीं करूंगा। मगर अगले दिन वह सोता रहा। सूरज सर पर था जब दरबार से सिपाही आया और कहा, हुजूर नाराज हैं। रहमान ने कहा, नाराज तो हर बार होते हैं, फिर मान जाते हैं। जब वह दरबार पहुंचा, बादशाह की आंखों में सख्ती थी। उसने कहा, रहमान, तुझसे उम्मीद थी कि तू हमारी इज्जत रखेगा। रहमान बोला, हुजूर, इज्जत मेरी भी आपसे जुड़ी है। बादशाह ने कहा, इज्जत वक्त देती है और वक्त छीन भी लेता है। दरबार से लौटते वक्त रहमान के कानों में फुसफुसाहटें पड़ी। किसी ने कहा, अब यह अपने अंजाम के करीब है। किसी ने कहा, जिसे दिया मिला अब वही उसे जलाएगा। रहमान ने गुस्से में सिर झटक दिया। घर पहुंचा तो देखा जुबैदा नमाज पढ़ रही थी। उसने कहा, तेरी वजह से मेरा दिल भारी है। रहमान ने कहा, क्या अब तुम भी मुझे बद्दुआ दोगी? जुबैदा बोली, मैं बद्दुआ नहीं, डरती हूं कि तेरा अहंकार तुझसे सब कुछ छीन न ले। रहमान ने दिया उठाया और कहा, यह दिया है मेरे भाग्य का निशान। उसने उसे जलाया। लौ तेज उठी, कमरे में अजीब सी गंध फैली। जुबैदा ने कहा, इसे बुझा दे, इस लौ में आग नहीं, इशारा है। रहमान ने हंसकर कहा, अगर यह दिया मेरी किस्मत है तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। अगले ही दिन जब वह दरबार पहुंचा तो वजीरों ने बादशाह से शिकायत की, हुजूर, अब्दुल रहमान अपने कमरे में अजीब चीजें रखता है, तांबे का दिया जलाता है और कहता है यह उसकी किस्मत है। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, कल उसे बुलाओ, अगर यह सच हुआ तो यह वजीर नहीं रहेगा। रात को जुबैदा बोली, रहमान, अब तौबा कर लें। रहमान ने कहा, तौबा तब करते हैं जब गलती हो। जुबैदा ने कहा, गलती वही नहीं होती जो दिखे, बल्कि जो समझ ना आए वही सबसे बड़ी होती है। रहमान ने कुछ जवाब नहीं दिया, मगर उसके चेहरे पर बेचैनी थी। तांबे के दिए की लौ धीमी पड़ रही थी और उसी लौ के साथ अब्दुल रहमान की किस्मत की रोशनी भी डगमगा रही थी। अगली सुबह सिपाही अब्दुल रहमान के दरवाजे पर पहुंचे और बोले, हुजूर ने दरबार में हाजिर होने को कहा है। रहमान ने पूछा, किस बात पर? सिपाही बोला, हुजूर खुद बताएंगे। रहमान ने कपड़े पहने, टोपी सीधी की और तांबे के दिए को अपने कमरे में बंद कर दिया। उसने जाते जाते जुबैदा से कहा, देखना, आज सबकी जुबान बंद कर दूंगा। जुबैदा ने कहा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, जुबान नहीं सिर झुकाना सीख। रहमान ने कुछ न कहा और बाहर निकल गया। दरबार में सब मौजूद थे। बादशाह के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, रहमान, तुम्हारे बारे में अजीब बातें सुनी हैं। कहा जा रहा है कि तुमने महल में ऐसा दिया रखा है
जिसे तुम तकदीर की निशानी मानते हो, और यह भी कहा जा रहा है कि तुमने खजाने का एक हिस्सा छिपाया है। रहमान सन्न रह गया। उसने कहा, हुजूर, यह सब झूठ है। वजीर बोला, हुजूर, अगर झूठ है तो साबित करे कि वह दिया कोई रहस्यमय चीज नहीं। बादशाह ने कहा, कल हम खुद उस दिए को देखेंगे, और अगर बात सही निकली तो तेरा अंजाम तुझे मालूम है। रहमान ने सिर झुकाया और बोला, हुजूर, आपकी मर्जी। जब वह घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। जुबैदा ने पूछा, क्या हुआ? रहमान बोला, अब सब मेरे पीछे पड़े हैं। वजीरों ने इल्जाम लगाया है कि मैंने खजाने का हिस्सा छिपा लिया। जुबैदा ने कहा, जो चीज तूने दिल में तकब्बुर के साथ रखी वही अब तेरे खिलाफ गवाही देगी। दिया हटा दे, वरना मुसीबत बढ़ेगी। रहमान बोला, अब अगर इसे हटा दिया तो लोग कहेंगे कि मैं डर गया। जुबैदा ने कहा, डर इंसान को अल्लाह के करीब लाता है, तकब्बुर उसे दूर कर देता है। रहमान चुप हो गया, मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। वह उठकर दिए को देखता रहा। उसकी लौ अब धीमी थी। सुबह दरबार में फिर बुलावा आया। रहमान पहुंचा। दिया महल में लाया गया। सबकी नजर उस पर थी। वजीर बोला, हुजूर, यही वह दिया है जिससे यह कहता है कि उसकी किस्मत जुड़ी है। बादशाह ने कहा, अगर यह सिर्फ दिया है तो इसमें कोई नुकसान नहीं, मगर अगर इसमें नीयत का गुरूर है तो यह आग बन जाएगी। रहमान बोला, हुजूर, यह मेरी मेहनत का निशान है। एक वजीर हंस पड़ा, मेहनत और रहमान, इसे तो कभी पसीना नहीं आया। बादशाह ने कहा, हम सच देखेंगे, दिया यहीं जलाओ। रहमान के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने दिया जलाया। लौ उठी, सबकी आंखें उस पर टिक गईं। कुछ पल बाद दिया हल्के हल्के जलने लगा, फिर अचानक धुआं उठा। महल में एक अजीब सी गंध फैली। बादशाह ने कहा, आग नहीं, यह नीयत की सड़ांध है। वजीरों ने सिर झुका लिया। रहमान हकलाते हुए बोला, हुजूर, मैं तो इसे बरकत समझता था। बादशाह ने कहा, बरकत सजदे से मिलती है, सामान से नहीं। रहमान ने घुटनों पर बैठकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन इंसान अपनी गलती का बोझ खुद उठाता है। वजीरों ने कहा, हुजूर, इसे सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने कहा, नहीं, इसे आखिरी मौका दो। अगर ये अपनी सच्चाई साबित कर दे तो इसे माफ किया जाएगा। रहमान ने सिर उठाया। हुजूर, क्या करना होगा? बादशाह बोला, दरिया किनारे एक मगरमच्छ है जो गांव वालों को खा रहा है। अगर तू सच में वही बहादुर है जो तू खुद को कहता है तो जाकर उसे मार ला। रहमान के होंठ सूख गए। उसने कहा, हुजूर, कोशिश करूंगा। बादशाह ने कहा, कोशिश नहीं, यकीन चाहिए। घर लौटकर रहमान ने जुबैदा को बताया। जुबैदा बोली, अब तेरा वक्त आ गया है। अगर तू खुद को नहीं समझेगा तो अल्लाह तुझे समझाएगा। रहमान ने कहा, अल्लाह अब भी मुझसे नाराज नहीं होगा। जुबैदा बोली, अल्लाह नाराज नहीं होता, मगर सबक देना कभी नहीं छोड़ता। रहमान ने तलवार उठाई और कहा, अब अगर मरना है तो कोशिश में। जुबैदा की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, अगर लौट आया तो पहले सजदा करना, फिर मुस्कुराना। रहमान ने सिर झुकाया और बाहर निकल गया, जहां से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। अब्दुल रहमान तलवार हाथ में लिए दरिया की तरफ चला। रास्ते में उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन चेहरा अब भी अकड़ा हुआ था। जुबैदा की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अगर लौट आया तो पहले सजदा करना, फिर मुस्कुराना। उसने दिल में कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। रास्ते में वह उसी बूढ़े दरवेश से टकराया। दरवेश ने कहा, कहां जा रहा है बेटे? रहमान ने कहा, दरिया के मगरमच्छ को मारने। दरवेश ने कहा, मगरमच्छ को नहीं, अपने तकब्बुर को मार। रहमान ने कहा, अब दुआ करो बाबा कि मैं जीत जाऊं। दरवेश ने कहा, जीत तब होगी जब तू खुद को हरा देगा। रहमान ने बिना जवाब दिए आगे बढ़ा। दरिया के किनारे पहुंचा तो पानी का शोर सुनाई दे रहा था। दूर से गांव वाले उसे देखकर बोले, वो देखो, वही आदमी जो शेर को पकड़ लाया था। रहमान ने तलवार कसकर पकड़ी। किनारे पर मगरमच्छ की दहाड़ जैसी आवाज आई। रहमान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, अब अगर तेरा करम हुआ तो मेरी जान बचेगी। उसने कदम बढ़ाए, किनारे पहुंचा। पानी के नीचे हरकत दिखी। उसने तलवार उठाई, मगर तभी बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ आसमान फटा। रहमान के कान सुन्न हो गए। अचानक उसने देखा, मगरमच्छ तड़प कर पानी में उल्टा पड़ा था। उसका शरीर झुलसा हुआ था, ऊपर से धुआं निकल रहा था। रहमान हैरान रह गया। उसने तलवार उठाई और धीरे धीरे मगरमच्छ के पास गया। तलवार उसके ऊपर रखी और कहा, अल्लाह ने फिर मुझे बचा लिया। गांव वाले दौड़ कर आए। किसी ने कहा, माशा अल्लाह, रहमान ने मगरमच्छ को मार गिराया। किसी ने उसके पैरों को चूमा। किसी ने कहा, यह तो अल्लाह का बंदा है। रहमान कुछ नहीं बोला, बस हाँफता रहा। उसके कपड़े भीगे थे, हाथ कांप रहे थे। एक सिपाही बादशाह तक खबर ले गया। हुजूर, अब्दुल रहमान ने मगरमच्छ को मार डाला।
बादशाह ने कहा, अल्लाह अकबर, यह हमारा सच्चा वजीर है। रहमान दरबार पहुंचा। बादशाह ने खड़ा होकर उसका स्वागत किया। तूने फिर वो कर दिखाया जो किसी की हिम्मत न थी। रहमान ने सिर झुकाया। हुजूर, सब अल्लाह का करम है। बादशाह ने कहा, हमने तुझे गलत समझा, तेरा ईमान मजबूत है। वजीर सबके सामने झुक गए, मगर उनके दिलों में जलन और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, आज से अब्दुल रहमान हमारी फौज का सरदार है। रहमान के सिर पर पगड़ी रखी गई, सोने की अशरफियों की थैली दी गई। वह अब फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था, चेहरा गर्व से भरा, आंखों में घमंड की चमक। रात को वह घर लौटा। जुबैदा ने पूछा, क्या हुआ? रहमान ने कहा, मैं जीत गया, अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। जुबैदा ने कहा, अल्लाह ने तुझे बचाया नहीं, चेतावनी दी है। रहमान ने कहा, मैं अब बादशाह का सरदार हूं, अब कौन मुझसे मुकाबला करेगा? जुबैदा ने कहा, तू जीतता रहा, मगर तुझसे तेरी सच्चाई हार गई। रहमान ने कहा, तू औरत है, कुछ नहीं समझती। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जो हर बार किस्मत से बचे, एक दिन उसी किस्मत से मारा जाता है। अगले दिन दरबार में जश्न था। रहमान ऊंची कुर्सी पर बैठा था। बादशाह ने कहा, यह हमारी इज्जत का रखवाला है। तालियां बजी, लोग झुके। वजीर मुस्कुराए, मगर आंखों में जहर था। रहमान ने कहा, हुजूर, अब मैं आराम करना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, तू जितनी चाहे छुट्टी ले, तेरा दरबार में नाम अब हमेशा रहेगा। रहमान मुस्कुराया और बोला, अब मैं कभी नहीं गिरूंगा। बादशाह ने कहा, हर ऊंचाई को एक गिरावट होती है, रहमान, ये मत भूलना। रात को रहमान अकेला बैठा था। तांबे का दिया सामने था। उसने उसे जलाया और बोला, तू ही मेरी किस्मत है। दिया धीरे धीरे जलने लगा। रहमान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अल्लाह, अब मुझे हमेशा इसी ऊंचाई पर रख। तभी दिए की लौ डगमगाई। रहमान ने झुककर उसे बचाने की कोशिश की, मगर लौ बुझ गई। उसने कहा, अरे यह क्या हुआ? कमरे में अंधेरा छा गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी, जिस लौ को तकब्बुर से जलाया जाए, उसे रहमत कभी रोशन नहीं रखती। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे नीचे बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। शायद अब मेरी तकदीर मुझसे आगे निकल गई है। अब्दुल रहमान कई दिनों तक बेचैन रहा, न दिन चैन न रात सुकून। दिया बुझ जाने के बाद से उसका दिल अजीब सा हो गया था। जो इंसान कभी खुद को तकदीर का मालिक समझता था, अब उसकी आंखों में डर उतर चुका था। दरबार में जाते वक्त भी उसका मन भारी रहता। बादशाह पूछता, क्या हुआ रहमान? वो कहता, हुजूर, बस तबीयत कुछ नासाज है। मगर असल में ना तबीयत खराब थी, ना हालात, बस रूह में बेचैनी थी। एक शाम जब वह घर लौटा तो देखा जुबैदा बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला, सांसें धीमी। उसने पास जाकर कहा, क्या हुआ तुझे? जुबैदा ने आंखें खोली और कहा, शरीर थक गया है रहमान, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। रहमान ने कहा, क्या? जुबैदा ने धीरे कहा, अल्लाह ने तुझे हर बार बचाया, हर बार ऊंचा किया, लेकिन तूने एक बार भी झुककर शुक्र नहीं किया। अल्लाह बार बार मौका देता है ताकि इंसान समझ सके कि मेहनत और नियत का फल ही असली रहमत है, मगर तूने हर बार किस्मत का सहारा लिया और खुद को भूल गया। रहमान चुप बैठा रहा। जुबैदा ने कहा, तू जीतता रहा मगर दिल हार गया। रहमान की आंखें भीग गईं। उसने कहा, मैंने तो सब तेरे लिए किया। जुबैदा ने कहा, मेरे लिए नहीं रहमान, अपने नाम के लिए। जो नेक नियत से नहीं करता, वो नेक काम भी नहीं गिना जाता। रहमान ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं सब बदल दूंगा, ठीक कर दूंगा। जुबैदा मुस्कुराई और बोली, अब देर मत करना, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अल्लाह तेरी तौबा कबूल करे। उसकी आंखें बंद हो गईं। रहमान ने हिलाकर कहा, जुबैदा सुनो, मैं वादा करता हूं। मगर जवाब ना आया। उसकी बीवी जा चुकी थी। रहमान के दिल में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया। उसने सिर झुका लिया और कहा, या अल्लाह, मैंने तेरा हक नहीं निभाया, मैं तेरे दिए मौके बर्बाद करता रहा, अब माफ कर दे। वह सारी रात सजदे में रहा, आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कहा, मैं अब कभी किस्मत पर भरोसा नहीं करूंगा, सिर्फ मेहनत पर यकीन रखूंगा। जो हुआ वो तेरी कसम आखिरी था। सुबह जब वह उठा तो सूरज निकल चुका था। उसने कमरे में देखा, दिया अब भी वहीं पड़ा था, मगर बुझा हुआ। उसने उसे उठाया और कहा, अब तू मेरी किस्मत नहीं, मेरी यादगार है। वह सीधा दरबार पहुंचा। बादशाह ने पूछा, रहमान, आज देर क्यों नहीं हुई? रहमान ने कहा, हुजूर, अब देर का वक्त ही चला गया। बादशाह ने कहा, तेरे चेहरे पर आज सुकून है। रहमान ने कहा, क्योंकि मैंने तकदीर को छोड़कर मेहनत को पकड़ लिया है। बादशाह मुस्कुराया
अगर ये सच है तो अब तू अपनी इज्जत खुद बनाए रख। रहमान ने कहा, हुजूर, अब मैं वही रहमान नहीं जो पहले था। उस दिन उसने दरबार से छुट्टी ली और महल से बाहर आ गया। वो उसी दरवेश के पास पहुंचा जो अब एक पेड़ के नीचे बैठा था। दरवेश ने कहा, अब्दुल रहमान, तेरे चेहरे की रोशनी बता रही है कि तू लौट आया। रहमान ने कहा, हाँ बाबा, समझ गया हूं, तकदीर का खेल सिर्फ आजमाइश थी। दरवेश ने कहा, जब इंसान समझ लेता है कि हर नेमत अल्लाह की अमानत है, तब असली कामयाबी मिलती है। रहमान ने कहा, अब मैं वही करूंगा जो अल्लाह को पसंद है। उसने अपने सारे नौकरों को बुलाया, कहा, अब किसी को मेरे नाम पर नहीं, मेरे काम पर पहचानना। उसने महल में पड़े सोने के सिक्के गरीबों में बांट दिए। जुबैदा की याद में उसने एक छोटी सी मस्जिद बनवाई और कहा, अब मेरी जिंदगी नमाज, मेहनत और खिदमत में गुजरेगी। लोग हैरान थे। वही रहमान जो कभी उठने से कतराता था, अब सुबह से शाम तक लोगों की मदद करता। एक दिन वही बादशाह वहां आया और देखा कि रहमान बच्चों को पढ़ा रहा था। बादशाह ने कहा, रहमान, तू अब दरबार क्यों नहीं आता? रहमान ने कहा, हुजूर, दरबार में अब वो नहीं है जो अल्लाह के पास है। अब मैं वहां आता हूं जहां सजदा होता है। बादशाह ने कहा, तूने आखिर समझ लिया। रहमान ने सिर झुकाया, मैंने देर की, मगर अब रास्ता मिल गया। उस रात रहमान ने पहली बार सुकून की नींद सोई। उसने आंखें बंद की और जुबैदा की आवाज जैसे कानों में आई, अब तेरा सजदा मुकम्मल है। उसके होंठों से धीमी आवाज निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। और तांबे का दिया जो कभी घमंड की निशानी था, अब रहमत की याद बन चुका था। अब्दुल रहमान अब बिल्कुल बदल चुका था। वही आदमी जो कभी दिन भर सोता था, अब फज्र की अजान से पहले उठता और वुजू करके मस्जिद में नमाज पढ़ता। लोग जो पहले उसे काहिल कहते थे, अब उसे रहमान मियाँ कहकर इज्जत से बुलाते। उसने अपने लिए कोई नौकर नहीं रखा, खुद अपने काम खुद करता। जो हाथ कभी ऐशो आराम के आदी थे, अब वही हाथ दूसरों की मदद में उठते। वह बाजार में काम करता, मजदूरों को साथ लेकर दिन भर ईंट ढोता और शाम को कुछ कमाई लेकर गरीबों में बांट देता। लोग कहते, जिस आदमी को किस्मत ने बिना मेहनत उठाया था, आज वो मेहनत से अपनी तकदीर लिख रहा है। रहमान बस मुस्कुराता और कहता, तकदीर वही है जो सजदे में तय होती है। एक दिन दरवेश फिर उससे मिलने आया। रहमान ने उसके पैर छुए और कहा, बाबा, अब समझ आया कि रहमत मेहनत के साथ जुड़ी होती है। पहले जो मिला वो आजमाइश थी और जो अब मिल रहा है वो सुकून है। दरवेश ने कहा, बेटा, तू अब समझ गया है। जब इंसान मेहनत को इबादत बना लेता है, तब उसकी जिंदगी सच्ची जन्नत बनती है। रहमान ने कहा, अब मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा आखिरी वक्त मेहनत और नेकी में गुजरे। दरवेश ने कहा, अल्लाह तेरी नीयत को कबूल करे। रहमान ने मस्जिद के बाहर गरीबों के लिए खाना बनवाने की व्यवस्था की। हर जुमे को वह खड़े होकर खुद थाली बांटता और कहता, यह सब उस दिन का शुक्रिया है जब अल्लाह ने मेरी आंखें खोली। एक दिन कुछ लोग आए और बोले, रहमान मियाँ, आप तो अब बादशाह से भी अमीर हैं। रहमान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं गरीब हूं, क्योंकि मेरे पास बस वही है जो बांट देने से रह जाता है। बादशाह को जब उसकी बातों की खबर मिली तो वह खुद उससे मिलने आया। रहमान ने बादशाह को देखकर कहा, हुजूर, आज मैं वो सब छोड़ चुका हूं जो मेरे तकब्बुर की वजह बना था। बादशाह ने कहा, तेरी आंखों की रोशनी बता रही है कि तू असली इज्जत पा चुका है। रहमान ने कहा, अब मुझे किसी ताज या इनाम की जरूरत नहीं, बस दुआ चाहिए कि मैं सीधा रास्ता न छोड़ूं। बादशाह ने कहा, तू अब मेरे लिए वजीर नहीं, उसूल है। रहमान ने कहा, हुजूर, मैं अब किसी का वजीर नहीं, बस अल्लाह का बंदा हूं। धीरे धीरे रहमान की उम्र ढलने लगी। बाल सफेद हो गए, मगर दिल की रोशनी और बढ़ गई। एक दिन वह मस्जिद में बच्चों को पढ़ा रहा था, उन्हें सूरह फातिहा सिखा रहा था। एक बच्चा बोला, रहमान चाचा, आपको डर नहीं लगता कि कभी फिर कुछ छिन जाएगा? रहमान ने कहा, बेटा, अब मेरे पास जो है वो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि अब यह दौलत दिल में है, हाथ में नहीं। बच्चा बोला, कौन सी दौलत? रहमान ने कहा, यकीन की, मेहनत की और अल्लाह पर भरोसे की। बच्चे मुस्कुराने लगे। उसी शाम रहमान ने दरवेश को बुलाया, कहा, बाबा, अब मेरा दिल कहता है कि सफर पूरा हो चुका है। दरवेश ने कहा, जो सफर तौबा से शुरू हो वो हमेशा रहमत पर खत्म होता है। रहमान ने कहा, मुझे अब किसी ऊंचाई की ख्वाहिश नहीं, बस सजदे में गिरकर अपनी रूह को सुकून देना चाहता हूं। दरवेश ने कहा, जिसने खुद को पहचान लिया उसने सब पा लिया। रात हुई। रहमान ने वुजू किया, नमाज पढ़ी, हाथ उठाए और कहा, मैं तेरी दी हुई हर नेमत का शुक्र अदा करता हूं, मगर सबसे बड़ा शुक्र इस बात का है कि तूने मुझे अपने पास लौटने की राह दिखाई। आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, अगर अब मौत आए तो इसी सजदे में। उसने सजदा किया और उसके होंठों से आखिरी बार निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह जब लोग मस्जिद पहुंचे, रहमान सजदे की हालत में था।
चेहरा मुस्कुराता हुआ। गांव वालों की आंखें भर आईं। सबने कहा, वो आदमी जो कभी काहिल था आज नेक बंदा बनकर चला गया। किसी ने कहा, इसकी जिंदगी ने साबित कर दिया कि तकदीर बदलती नहीं, समझ बदलती है। दरवेश ने आंखें बंद की और कहा, रहमान अब असली रहमत में है। लोगों ने उसे उसी मस्जिद के आंगन में दफनाया। उसके कब्र पर कोई सोने का निशान नहीं था, बस एक मिट्टी का तांबे का दिया रखा गया था जो अब कभी नहीं बुझता था।